मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, DSSB के द्वारा एक नया और न्यू अपडेट मेमोरेंडम यहाँ पे डाला गया है और ये जो चीज़ है उससे बेसिकली सभी को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि भाई किसी का भी नाम वेटिंग में आ सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि श्योरिटी होती है। तो यहाँ पे जो चीज़ डाली गई है, एक बार उसका ओवरव्यू लीजिए और उसको थोड़ा इजीली आराम से पढ़ लीजिए। ये ऑफिस मेमोरेंडम है, रिवाइज्ड वेटिंग पैनल पॉलिसी। होता क्या है कि अगर डिपार्टमेंट जो है, मान लो कि DSSB भाई पेपर ले रहा है, ठीक है, इसके अंडर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इस बोर्ड के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ये सबको लिस्ट भेजता है कि आप अपने ऑफिस के अकॉर्डिंग बताइए कैटेगरी वाइज कि आपके वहाँ कितनी रिक्रूटमेंट की नीड है, ज़रूरत है। तो सब डिपार्टमेंट अपना ब्यौरा भेज देते हैं बोर्ड को और बताते हैं कि भाई हमें इतनी रिक्रूटमेंट चाहिए, हमें इतनी चाहिए, चाहे वो टीचर की हो या फिर किसी भी पोस्ट की बात हो रही हो, क्योंकि DSSB का आपको पता है काफ़ी बड़ा बोर्ड है। फिर होता क्या है कि फ़ाइनल रिज़ल्ट आपका डाल दिया जाता है और उसके साथ ई-डोज़ियर वगैरह जैसे अपलोड करने होते हैं। उसके बाद वेटिंग आती है। वेटिंग में ये क्लियर आउट ही नहीं हो पाता और काफ़ी लंबा हो जाता है। सॉरी, एक चीज़ हो, क्योंकि पहले भाई ये होता है कि भाई अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है या कोई ज्वाइन करके रिज़ाइन कर रहा है, इन एनी केस अगर कोई भी शीट खाली रह जाती है तो इट मीन्स वहाँ पे वेटिंग आएगी। इसका मतलब है वहाँ पे वेटिंग आएगी। फिर डिपार्टमेंट भेजता है बोर्ड को कि भाई हमें यहाँ पे इतनी शीट खाली हैं, तो आप वेटिंग लिस्ट से यहाँ पे फुलफ़िल कर सकते हैं। उसके बाद बोर्ड फिर से रिज़ल्ट निकालता है वेटिंग लिस्ट वालों का। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है वो देखिए। रिवाइज्ड वेटिंग पैनल पॉलिसी है ये। इसमें आप देख सकते हैं ये सर्कुलर डाला गया है। यहाँ पे आप ये चीज़ पढ़िए कि ड्यू टू कैंडिडेट नॉट मीटिंग इन द एलिजिबिलिटी आर क्राइटेरिया बीइंग नॉट फाउंड फिट बेस्ड ऑन द मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस वेरिफिकेशन, नॉट एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट लेटर। मान लो किसी ने अपॉइंटमेंट लेटर ही एक्सेप्ट नहीं किया, पेपर दिया था ऐसे ही भाई अपना इवैल्यूएशन के लिए, सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, लेकिन बाद में उसने अपॉइंटमेंट, उसे जॉब नहीं करनी थी, अपॉइंटमेंट लेटर एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो शीट खाली रहेगी। अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट में अनफिट पाया गया, अगर किसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई इशू मिला, तो वो शीट भी खाली रहेगी। फिर कोई ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है, कोई रेजिग्नेशन दे रहा है, किसी की डेथ हो जा रही है या किसी पर केस चल रहे हैं, तो इस मामले में होता क्या है कि शीट जो है वो खाली रह जाती है डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये चीज़ तो रहेगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। द वेटिंग लिस्ट बाय DSSB बाय यूटिलाइज्ड बाय द यूजर डिपार्टमेंट बीइंग द cadre कंट्रोलिंग अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ओनली टू डील द एक्जिगेंट केसेस ऑफ द कैंडिडेट नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी। अगर एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, मान लो कि रिक्रूटमेंट डाला और उसमें भाई एलिजिबिलिटी मांगी गई कि आपका 12th पास होना चाहिए, आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन बाद में पता चला कैंडिडेट के पास तो एलिजिबिलिटी का फुलफ़िलमेंट कर ही नहीं पा रहा है, उसके पास डिप्लोमा नहीं है। किसी कैंडिडेट को मेडिकली अनफिट पाया जाता है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, कोई रेजिग्नेशन दे रहा है, किसी की डेथ हो गई या कोई किसी पे केस चल रहा है, इस मामले में क्या होता है कि वेटिंग आती है और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी डाली गई है कि अब यहाँ पर देखिए, यू कैन सी हियर, दिस इज़ द मॉडल रिजल्ट नोटिस। मतलब इस तरह का नोटिस आएगा, क्योंकि यहाँ पर ना डेट है और ना ही डिपार्टमेंट का नाम है। मेन रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। मान लो कि यहाँ पर 256 वैकेंसी हैं किसी पोस्ट की, ठीक है, जिसमें UR की इतनी, OBC ये कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की यहाँ पर डेमो दिया हुआ है और यहाँ पर इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 885 लोगों ने क्वालिफाई किया। तो उसके बाद आपका रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से डाला जाता है, UR से इतने सेलेक्ट हुए, OBC से इतने हुए, SC से इतने, ST से इतने, और ये सारी रिजर्वेशन कैटेगरी हैं। तो यहाँ पर अब होगा क्या
ये चीज़ तो ऐसे ही आती है, सेम आती है, DSSS भी सेम भेजती है और ये आपकी कट ऑफ रहती है कि भाई इतना कट ऑफ रहा हर कैटेगरी वाइज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो बात ध्यान देने की है वो ये है, वेटिंग पैनल लिस्ट इस तरह से आएगी, आपका रिज़ल्ट इसी तरह से मेन रिज़ल्ट के साथ अटैच करके भेजा जाएगा कि भाई जो UR से 73 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे फाइनल रिज़ल्ट में, अब वहाँ पर वेटिंग में भी हैं और वेटिंग में ये बताया जाएगा इस रोल नंबर की वेटिंग फर्स्ट है, मतलब अगर शीट एक ही खाली है तो सबसे पहले मेरिट वाइज इसी कैंडिडेट की शीट से भरी जाएगी वो वेटिंग। उसके बाद यहाँ पर सेकंड वालों का यहाँ पे नंबर है, यहाँ पर आपके मेरिट के वाइज यहाँ पे वेटिंग लिस्ट लगाई जाएगी। OBC से इतने कैंडिडेट हैं, SC से इतने हैं, ST से इतने हैं, तो आपका इस तरह से रिज़ल्ट रहेगा। अब DSSB ने अपना मॉड्यूल कर दिया है चेंज एंड दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, गुड न्यूज़ फॉर यू बेसिकली एंड ऑल ऑफ यू, ये सभी के लिए है। तो गाइज दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट थ्रू द DSSB। आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।